This movie is encoded by Dr. Star. बोध का मार्टिनी हमारी खूबसूरत जैस्मिन के लिए है। थैंक यू। आप क्या लेंगे? हाय मॉम। डार्लिंग, तुम मेरे कॉल का जवाब क्यों नहीं देते हो? मैं बस गेम खेल रहा हूँ। हाँ, तुमसे बदबू आ रही है और सच कहूँ तो तुमसे नहीं बल्कि पूरे घर से बदबू आ रही है। तुम ऐसे कैसे रह सकते हो? ये देखो, यहाँ खाने के डब्बे पड़े हैं। तुम नॉर्मल खाना नहीं खाते हो क्या? डार्लिंग, क्या तुम प्लीज कोई पैंट पहन लोगे? नहीं, तुम पहले जाओ, जाकर नहा लो, फिर मैं लंच तुम्हारे साथ करूंगी। मैं कार में वेट कर रही हूँ। 5 मिनट में, समझे? 5 मिनट में आ जाओ। जिल, ये रहने का सही तरीका नहीं है। हाय, गुड मॉर्निंग। हाँ, ओके। नहीं, मैं नहीं आ सकती। उस दिन मेरा एक ऑडिशन है, इसीलिए रात को बात करें। ठीक है, ओके। हाँ, क्यों नहीं। ज़रूर। हाँ हाँ, सही कहा। वो क्यूट है। ब्लैक कॉफी एंड सोया लाते हैं, अभी लाई। हाय गाइस, आप लोग कुछ ऑर्डर करना चाहेंगे? हाँ, मेरे लिए एक चिप्स की बड़ी प्लेट और उसके साथ थोड़ा मेयोनीज भी। और आपके लिए? मैं अपने लिए कुछ मंगवा हाँ, सकता हूँ? क्यों नहीं डार्लिंग। मैं थोड़ी देर में वापस आती हूँ। एक्चुअली अभी फिलहाल मुझे कुछ नहीं चाहिए। क्या आप श्योर हैं? तो तुम मेरे लिए पानी लेकर आइए। तो एक गिलास पानी। नहीं, ऑरेंज जूस लाइए, एक ग्लास। तो एक गिलास पानी और एक ऑरेंज जूस और एक बड़ा प्लेट चिप्स। नहीं सॉरी, सिर्फ ऑरेंज जूस लाइए, पानी रहने दीजिए। डार्लिंग, खाने के लिए कुछ तो ऑर्डर करो। खाने के लिए? हाँ जरूर, जो तुम्हें अच्छा लगे वो ऑर्डर करो। ठीक है, ओके। वैसे चिकन सैंडविच कैसा रहेगा? हाँ, एक चिकन सैंडविच प्लीज। और कुछ चाहिए? नहीं, बस इतना ही लेकर आइए। थैंक यू। थैंक यू। हाय गाइस, क्या ऑर्डर है आपका? मुझे तुम्हारी फिक्र है जिल। जब तुम्हारे खुद के बच्चे होंगे तब समझ पाओगे। हाँ, सही कहा। जिल,
ये आखिरी बार है। क्या मतलब? इसे लो और सीधे इसे बैंक में जमा करो, और इसके बाद कोई उम्मीद मत रखना। मैं वापस कर दूंगा। ये पहले कई बार सुन चुकी हूँ। हेलो। मैं जेल। मैं हमेशा अपनी बीवी से कहता हूँ कि काम के वक्त कॉल न करिए, पर वो सुनती नहीं है। अपने बारे में बताओ। मेरे बारे में? तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? गर्लफ्रेंड? हाँ। नहीं, कोई नहीं है। बता भी दो, कौन है वो? वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। ओह, तो ये बस कैजुअल है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। एक दूसरे को जानते भी नहीं है। वो मेरी बिल्डिंग में रहती है, बस। उसका नाम क्या है? जैस्मिन। क्या जैस्मिन सेक्सी है? हाँ। एक सलाह देता हूं, इसे थोड़ा सिंपल रखना, और मैंने पहले जो कहा था वो याद रखना। घड़ी को घूरते मत रहना, वरना टाइम बहुत स्लो चलेगा। ठीक है। हाँ ठीक है, अब तुम्हारी बारी। थैंक्स। फ्रांचेस्को। तो मुझे फ्रैंक बुला सकते हो। फ्रैंकी। क्या हुआ? कुछ नहीं, जाने दो। कुछ नहीं, थोड़ा पागल है। बैठो। ज्यादा आराम से मत रहो यहाँ। तुम्हें 5 दिन में साबित करना है कि तुम काबिल हो। टिप्स मिली कुछ? टिप्स? किसी और प्लेनेट से आए हो क्या? बकवास आदमी। खास किस्म के समझते हो खुद को? क्या मतलब? टिप्स के नाम पर किसी ने कुछ पैसे दिए हैं क्या तुम्हें? नहीं 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 नहीं। कैमरा सामने है, झूठ मत बोलना। कैमरा चेक कर लीजिए, मैंने किसी से कोई पैसे नहीं लिए अब तक। कोई पैसे दे तो इस मेटल बॉक्स में डाल देना, सारे के सारे। एक पैसा भी चोरी मत करना, क्योंकि अगर तुम पकड़े गए ना तो ये नौकरी तो तुम्हारे हाथ से जाएगी ही, लेकिन तुम्हारी उंगलियां भी नहीं बचेंगी। मेरी बात अच्छी तरह से समझ लो। हमारे सारे क्लाइंट्स बड़े प्रोफाइल्स वाले हैं, बहुत ही बड़े लोग हैं वो लोग। तो सारा ध्यान काम पर लगाओ, क्योंकि तुम हमारी कंपनी की इमेज के लिए जिम्मेदार हो। जैसे ही अंदर आते हैं वो तुम्हें देखते हैं। जब भी कोई बड़ा आदमी यहां पर आए तो उनका स्वागत करना ही तुम्हारा काम है, क्योंकि ऊपर जो बुढ़ा आदमी बैठा है वो कहता है कि रेप्यूटेशन ही सब कुछ है, और तुम लोग ठीक से काम करो इसीलिए मुझे पैसे मिलते हैं। तो मुझे शर्मिंदा मत कराना, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। नहीं करूंगा। कुछ पूछना है? गुड।
तुम ठीक हो? हाँ, बस मैं ब्रेक ले रहा हूँ। कोई बात नहीं, पता है ना कहाँ साइन करना है? हेलो। हाँ, मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? क्या आपके पास कोई मिलने का अपॉइंटमेंट है? नहीं, माफ कीजिएगा, हम यहाँ वो सब नहीं करते। ये एक प्राइवेट प्रॉपर्टी है। मॉर्निंग। हे, तुम खो गए हो? मैं एक्चुअली पहले कभी यहाँ नीचे नहीं आया हूँ। ओह, तो क्या तुम्हें टेबल चाहिए? नहीं 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 नहीं, थैंक यू। वैसे तुम यहाँ नीचे क्यों आए हो? ओह, मैंने बस छोटा सा ब्रेक लिया है। Woo! क्या लगता है तुम्हें? हाँ, बहुत अच्छा था, सच में। तुम यहाँ नीचे आकर क्या कर रहे हो? सॉरी, मैंने बस छोटा सा ब्रेक लिया था। तुम जरा टेबल संभाल लोगी मेरी जान? हाँ जरूर। थैंक यू। तो तुम बस यहाँ ब्रेक लेने आए थे, लेकिन इससे मेरे सवाल का जवाब नहीं मिलता। मैं टॉयलेट ढूंढते हुए आया था। ये जगह तुम्हें टॉयलेट जैसी लग रही है? नहीं तो तुम कहना चाहते हो कि ये जगह टॉयलेट जैसी है? नहीं। ये कहना चाहते हो? नहीं तुम इस क्लब में काम करते हो? नहीं नहीं। इस क्लब के मेंबर हो क्या? नहीं नहीं। तो अपनी सड़ी हुई शक्ल लेकर यहां क्यों आ गए इस क्लब में? वापस जाओ और अपने बूथ पर बैठकर काम करो। जाओ, निकलो यहां से तुरंत। ए, ये वार्निंग थी। आई एम सॉरी। नीचे जाओ, वापस आकर मिलता हूं। तुम्हारी उम्र की मेरी एक बेटी है, नफरत करती है मुझसे। ओके, मैं तुमसे एक सवाल पूछता हूं, किसका इंतजार कर रहे हो? अभी कोई कदम नहीं उठाया तो बाद में पछताओगे। क्या? तुम्हारी गर्लफ्रेंड के साथ। वो मेरी गर्लफ्रेंड नहीं है। पर चाहते हो ना कि वो बन जाए? मदद कर सकता हूं, आओ मेरे साथ। आ रहे हो या पूरी रात वहीं खड़े रहोगे? ऐसे अकेला नहीं छोड़ना चाहता। बेचारा यहाँ अकेला महसूस करता होगा। इसका नाम क्या है? एडी। तुम्हारा क्या है? जल। जल, अच्छा लगा मिलकर जल। मेरा नाम है एलियट। ठीक हो ना? हाँ। क्यों? तो फिर बैठते क्यों नहीं? नहीं, ठीक है, थैंक्स। डरो मत। मैं डर नहीं रहा हूं। अब ये मत बोलना कि उससे नहीं डरते जो नीचे रहती है। उससे छुपते देखा है मैंने तुम्हें। मुझे अब जाना चाहिए। क्यों? बाद में मिलता हूं। रुको, बस 1 मिनट बैठो, तुमसे कुछ पूछना है। बस थोड़ी देर के लिए बैठ जाओ। आ जाओ।
वो तुम्हारे सपनों में आती है? कभी कभी। एक और सवाल पूछता हूं, क्या कभी ऐसा हुआ है कि तुमने सपने में खुद से कहा कि हे 1 मिनट में ये सपना देख रहा हूं? इसे लूसिड ड्रीमिंग कहते हैं। मतलब तुम सोते हुए भी जगे हुए हो, अपने सबकॉन्शियस की मदद से सपने में उससे बात करने की रिहर्सल कर सकते हो। वैसे ये सब सिखाने के लिए मैं लोगों से पैसे लेता हूं, पर तुम ये टेक्निक मुझसे सीख सकते हो। इसे प्रैक्टिस करो, क्योंकि अगर तुम कुछ अच्छा करना चाहते हो ज़ैल, तो तुम वो कर सकते हो। सुनने में आसान लग रहा है। आसान हो सकता है नहीं, पर हम सब में ये काबिलियत है। रात को सोने के बाद सुबह उठो तो खुद में पूरा बदलाव महसूस कर सकते हो। क्या नाम है उसका? जैस्मिन। उसे तुम्हारा नाम पता है? नहीं। तुमने इससे कभी बात की? नहीं। उस रात बात शुरू क्यों नहीं की? उससे लगेगा मैं अजीब हूं। ये दरअसल तुम्हारा डर बोल रहा है। हो सकता है जैस्मिन को तुम क्यूट लगो। तुम जैसे कई डरे हुए लोगों से मिला हूं मैं, सबकी मदद की है मैंने। उसके बारे में सपने देखने से वो मेरे बारे में क्या सोचती है उसमें कोई बदलाव नहीं आएगा। सही कहा, नहीं आएगा, पर इससे तुम्हें अपने बारे में कुछ अलग लगा। सपनों की ताकत को कम मत समझो, वो हम पर असर करते हैं और जो फैसले हम लेते हैं वो बिना जाने हम कर रहे होते हैं। आखिर सपने कैसे किसी की जिंदगी बदल सकते हैं? जब मैं लड़का था तो मैं सिगरेट पीने लगा था और अपनी पूरी जवानी मैंने सिगरेट में फूंक दी। फिर एक दिन उठा तो खांसते वक्त मेरे हाथ में कफ के साथ खून आ गया। डॉक्टर हूं तो समझ गया कि ये कैंसर है, और इस सब से मैं टूट गया, मेरा परिवार भी। फिर मैं जाग गया। वो सपना था? उसे सपना ही कहूंगा जिसने मेरी जान बचा ली। उसके बाद मैंने सिगरेट छोड़ दी। थोड़ी गंभीर बातें हैं ना? एक बार कोशिश करके तो देखो। बदलाव के लिए कुछ तार छेड़ो, देखो कैसा लगता है। मुझे मेरे सपने कभी याद नहीं रहते। कोई दवाई लेते हो तो मुझे बता सकते हो, मैं एक डॉक्टर हूं। डायज़ेपैम। और कोई दवाई? स्लीपिंग पिल्स कभी कभी। बस इतना ही? हाँ। तो ठीक है, उस टेक्निक का असर देखना चाहते हो तो ये दवाइयां छोड़ दो। एलियट। हेलो दोस्त, अंदर आ सकता हूँ? हाँ जरूर, आइए ना। थैंक्स। सॉरी, घर थोड़ा गंदा है। कोई बात नहीं, मैं ज्यादा देर नहीं रुकूंगा, मुझे वापस अंदर जाना है। अंदर? हाँ, काम कर रहा हूं। तो दवाई लेना बंद किया तुमने? हाँ, कल आपसे मिलने के बाद से एक भी नहीं ली। अच्छी बात है। कैसा लग रहा है? हाँ, शायद मैंने उसे अपने सपने में देखा, लेकिन मुझे याद नहीं। अजीब बात है, ये तुम्हारे लिए। ये क्या है? तुम्हारे लिए है।
पर इसमें कुछ नहीं लिखा है। हाँ, अभी तो कुछ नहीं लिखा है। अगली बार जब सोकर उठो तो इसमें वो सब लिखना जो तुमने किया, जो कुछ महसूस किया, तुम कहाँ गए, वो नज़ारे, खुशबू, आवाज, रंग, सब कुछ। ओके, जैसे डायरी लिखते हैं। हाँ, सपनों की डायरी की तरह। इससे हेल्प कैसे होगी? तुम जितना उसके बारे में लिखोगी, जो देखा, तुम्हारे दिमाग में वो बात ज्यादा देर तक के लिए याद रहने लगेगी। फिर जल्द ही अपने सपने याद रहने लगेंगे, जैसे तुम्हें बाकी जिंदगी याद रहती है। अच्छा ठीक है, मैं इसमें लिखूंगा। बात खूब। तो आज रात जब तुम सोने जाओ तो मैं चाहता हूं कि तुम एक जगह के बारे में सोचो और उस जगह के बारे में सोचते हुए पूरा ध्यान वहां लगाओ, क्योंकि फिर तुम्हारा सबकॉन्शियस दिमाग तुम्हें उस जगह ले जाएगा। और फिर क्या? फिर जब वो मिले, क्या नाम है उसका? जैस्मिन। हाँ, जैस्मिन को ढूंढो और उससे बात करो, उसकी तारीफ करना, उसे उसके बारे में अच्छा महसूस करवाना। इससे रिझाने की प्रैक्टिस होगी, पर सेफ जगह पर करना। ओके, मुझे पता कैसे चलेगा कि मैं सपना देख रहा हूँ? ये एक बहुत अच्छा सवाल है। तुम बस अजीब चीजों पर ही गौर करना कि वो सच्चाई है भी या नहीं। आसपास की दुनिया को गौर से देखना। ये सपने अक्सर घर के अंदर होते हैं, तो तुम घर के बाहर जाना, खिड़की खोलना, उससे बाहर देखना, अपने हाथों को देखना। अगर ऐसा कर पाए तो तुम लूसिड हो। लेकिन तुम्हारे लिए एक सवाल है ज़ैल, कैसे पता चलेगा कि ये सपना नहीं है? मजाक कर रहा हूं। गुड लक, मिलता हूं। हे, क्या कर रहे हो तुम? कुछ नहीं। कुछ नहीं? मेरा मतलब मैं... पहले वॉल्यूम कम करो। और थोड़ा सा और। हाँ, अब ठीक है। थोड़ा ओवर टाइम करना पड़ेगा। आज रात कर सकते हो? हाँ जरूर। बढ़िया। और थोड़ा बर्ताव करना सीखो। लोग चाहते हैं उनका टाइम अच्छा बीते। माहौल खराब मत करो। थोड़ा सा मुस्कुराया करो। चलो अब करके दिखाओ। क्या? मुस्कुराओ। अभी मुस्कुराऊं? हाँ, अभी। मुझे जाना है। थियो। ओके, ठीक है, रहने दो। पर आपने कहा मुस्कुराओ। हाँ, लेकिन ठीक से मुस्कुराने के लिए ओके। कहा। खुश नजर आने की कोशिश करो। और ये थोड़ा ठीक है, रुक जाओ। लिप्स का कॉर्नर थोड़ा और उठना चाहिए। थियो। चलो करो। और ऊपर उठाओ, थोड़ा और उठाओ। हाँ, ये ठीक है। चलो, हमें चलना चाहिए। अपना ख्याल रखना। कल मेरी वाइफ अपनी बहन के यहाँ रहने जा रही है। मैं चाहता हूँ कि तुम आ जाओ, और मैं चाहता हूँ कि जो हमने आज सुबह किया वो हम बार बार करें, ठीक है? ज़ैल, काम हो गया? हाँ। तो घर जाने का टाइम है। मैं तुमसे कल मिलता हूं। बस एक सेकेंड। तुम जा रहे हो? हाँ। कल रात की तरह लिखो, नाम और सिग्नेचर टाइम के बगल में।
मिस्टर रिचर्ड्स, सौभाग्य हमारा, कितने सौभाग्य की बात है आप यहाँ पधारे। क्या लेंगे सर? कुछ नहीं। आपको देखकर तो दिल खुश हो गया सर। आप कमाल के लग रहे हैं, एकदम कमाल के। फिटनेस के तो आप आइकन लग रहे हैं सर। हे, क्या तुम्हारे लिए कुछ लाऊं? नहीं। तुम श्योर हो? हाँ, नहीं चाहिए। क्या हम मिल चुके हैं? नहीं, अभी तक तो नहीं। तुम ऊपर रहते हो ना? मुझे जाना होगा। कहाँ जाओगी? एंजॉय द शो। ड्रिंक लोगे? हाँ, बिल्कुल लूंगा। तो आ जाओ, बैठो, चीयर्स करो। तो तुम क्या पीना चाहोगे? तुम क्या सजेस्ट करोगे? हमारे पास कुछ बेहतरीन सिंगल मॉल्ट स्कॉच है, तुम्हें अच्छा लगेगा। और मेरा यकीन करो, मैं तुम्हें अपनी फेवरेट ड्रिंक पिलाऊंगा। तो ठीक है, ये बहुत शानदार ड्रिंक है। मजा ले मेरे यार इस रंगीन शाम का, शबनम शबाब और इस शानदार जाम का। तुम किसी को ढूंढ रहे हो क्या? फ्रेंचेस्को। देखो, तुम मुझे फ्रैंकी भी बुला सकते हो। फ्रैंकी? जरा उधर देखो, वो आ गई। बहुत खूबसूरत है। वाह, क्या बात है। वो कहाँ गई होगी? वो शो के बाद एक ड्रिंक के लिए जरूर आती है। वोदका मार्टिनी हमारे खूबसूरत जैस्मिन के लिए। थैंक यू।
तुम्हें शो अच्छा लगा? हाँ, वाह, बहुत बहुत अच्छा था। तुम्हारे पास क्या टैलेंट है? मेरा टैलेंट? तुम क्या करते हो? मैं किताब लिखना शुरू करने वाला हूँ। किस बारे में लिखोगे? वो सपनों पर आधारित होगी। दरअसल ये एक लड़की के बारे में है। सिर्फ एक? सॉरी, क्या तुम किसी का इंतजार कर रहे हो? नहीं, क्यों? तुम्हारा ध्यान कहीं और था। सॉरी, मुझे लगा मैंने किसी को देखा। तो ये लड़की कौन है जिसके बारे में लिख रहे हो? क्या वो यहाँ है? शायद। हे, हे रुको। शुरुआत कुछ ऐसे होती है कि म्यूजिक बज रहा होता है और मुझे ऐसा महसूस होता है जैसे मेरा शरीर उस ओर खींचा चला जा रहा हो। मेरे बॉस सीढ़ियों के नीचे मेरा इंतजार कर रहे होते हैं। वो मुझसे बहुत ज्यादा नफरत करते हैं, लेकिन मैं उन्हें नजरअंदाज कर देता हूँ। मैं बैंड की ओर देखता हूँ जिनके चेहरों पर जानवरों के मांस लगे हुए हैं। फिर मैं एक और लड़की को देखता हूँ, एक वेट्रेस, जिसे मैंने कुछ दिन पहले अपनी मम्मी के साथ देखा था। और मुझे तब याद आता है कि मुझे जैस्मिन को ढूंढना है। वो मुझे ऐसे देख रही थी जैसे मुझे जानती हो, और फिर मैं उसे खो देता हूँ। मुझे समझ नहीं आता और मेरा सपना टूट जाता है। जब पता लगता है कि ये एक सपना, उसके बाद क्या होता है? वो डांस करती है। बस इतना ही? वो नेकेड थी। पूरी तरह से? लगभग। जो कॉपी मैंने तुम्हें दी उसमें ये सब लिखा? वो सब कुछ जो मुझे याद था। ग्रेट, तो मुझे उसकी जरूरत पड़ेगी। वो जिस तरह डांस कर रही थी। ये सब उसमें लिखते रहो, वो बेस्ट सेलर बुक हो सकती है। मुझे नहीं लगता। ये फिर से तुम्हारा डर है, ये सब तुम्हें रोकना होगा। डरने की जरूरत नहीं, डरना ही असली डर है। ये किसने कहा? मैंने कहा बस अभी अभी। ये कोई फेमस कोट नहीं है। ये जरूरी नहीं कि सबसे पहले ये किसने कहा, जरूरी ये है कि तुमने अपना पहला लूसिड सपना देखा। फ्रैंकलिन डेलानो रूजवेल्ट। क्या मुझे उससे बात करनी चाहिए? हाँ बिल्कुल, उसे डेट पे कई बार ले जाओ। डेट के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों नहीं? वो मना कर देगी। अब तुम्हारे इस डर का क्या करूं मैं? कम ऑन यार, बस ये सोचना कि कल रात सपने में जो सूट तुमने पहना था बस वही पहना हुआ है। चाहते हो ना कि जैस्मिन तुम्हें पसंद करे? चाहता हूँ हर कोई पसंद करे, लेकिन कोई करता नहीं है। ओह, तुम्हें कोई पसंद नहीं करता? सच बताओ तो मैं खुद कोई पसंद तुम नहीं मुझे करता। पसंद नहीं, या फिर तुम जो कुछ भी हो वो भी। मैं तुम्हें सिर्फ 2 दिन से जानता हूँ और कह सकता हूँ कि तुम एक बहुत अच्छे दिल के इंसान हो। मेरी बेटी के बॉयफ्रेंड से मिलोगे तो तुम्हें अपना फर्क पता लग जाएगा। मुझे नहीं लगता मैं तैयार हूँ। तुम बिल्कुल तैयार हो, बस वही करो जो तुमने कल रात किया, अपने बॉस बनो। दूसरी बार वैसा ही करने पर डर कम लगता है।
हाय। हाय। हे, हेलो सर। कौन हो तुम? मैंने तुमसे कुछ पूछा है? सॉरी। क्या तुम्हें कोकेन चाहिए? मुझे समझ नहीं आ रहा आप क्या कह रहे हैं। बेवकूफ। हे, हे, मुझे अब तक तुम्हारा नाम नहीं पता। ज़ैल। वाह, अच्छा नाम है। थैंक्स। मैं कैट हूँ। कैट एक अच्छा नाम है। हाँ, ऐसा लगता है तुम्हें? हाँ। हे, देखो, थियो के बर्ताव के लिए आई एम सॉरी। वो कभी कभी कुछ ज्यादा ही कर देता है। वैसे भी मैं यहाँ ज्यादा दिन नहीं रुकने वाला हूँ। क्या तुम्हें ये जॉब पसंद है? नहीं। पर मुझे पैसों की सख्त जरूरत है। यहाँ नीचे ऐसे काम करने में कैसा लगता है? काफी बोरिंग है। बिना सोचे समझे बस करते जाओ। वही चेहरे, वही महंगी कार्स। हाँ, खैर, तुम इस चेहरे को भूल मत जाना। मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल किया? सच में आज तुम बहुत अच्छी लग रही हो। पार्टी के बाद कहीं चलते हैं। आज रात बहुत मजा आएगा तुम्हें। माफ करना, आई एम सॉरी। मुझे नहीं आना चाहिए था। सॉरी सॉरी, एक्सक्यूज मी, मुझसे गलती हो गई। आप कोई ड्रिंक लेंगे सर? नहीं, हमें अकेला छोड़ तो दो। मैम के लिए ड्रिंक बनाओ। नहीं, जाओ यहाँ से। ठीक है। मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता था। हाँ, पूछो ना। मैं सोच रहा था कि क्या तुम मेरे साथ कभी कहीं डिनर पर चलोगी? अगर तुम पे करोगे तो हाँ। हाँ हाँ, जरूर। हम कुछ और क्यों नहीं करते? चलो कुछ क्रेजी करते हैं। जैसे कि क्या? यहाँ से चलते हैं। चलते हैं? हाँ, मतलब यहाँ से बाहर। और कहाँ जाएंगे? जब तुम जागो मैं तुम्हारे साथ रहूं। ये पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब मैं जागूंगा तब तुम जा चुकी होगी।
ये सच नहीं है। काश तुम असल में यहां होती। आई एम सॉरी, ऐसा नहीं कहना चाहिए था। क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है? हाँ, तो फिर ये सच है। हाय डार्लिंग, उम्मीद है तुम ठीक होगे। बस तुम्हारा हाल चाल जानना था और मैं तुमसे बाद में मिलती हूँ। लेट मत होना, ओके? लव यू। मैंने कर दिया। अच्छी बात है, पर क्या किया? मैंने उससे बात की। किससे? जैस्मिन। ओह अच्छा। इस बात से आप खुश नहीं हैं? हाँ, क्योंकि तुमने मुझे नींद से जगाया। शिट, आई एम सॉरी। हाँ, ये होता ही रहता है। आज रात को वापस आओ तब इस पर बात करते हैं। मैं नहीं आ सकता, आज फैमिली डिनर जैसा कुछ प्लान है, मुझे वाह, वहां जाना फिर है। तो खुशकिस्मत हो तुम। तो बाद में मिलते हैं। देखो, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुम्हारे मुंह पे दरवाजा नहीं बंद करना चाहता। जाओ जाओ, यहाँ से जाओ। हे, हे, सॉरी, तुमने अपना नाम क्या बताया था? जैल। जैल। तुम किस ओर जा रहे हो? ओह, मैं अच्छा, मैं भी उसी तरफ जा रही हूँ, तो साथ में चलें? साथ में? हाँ हाँ, हाँ, चलो चलते हैं। हाँ। क्या तुम्हें डांस आता है? तुम मुझे डांस करने के लिए कह रहे हो? नहीं नहीं, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम डांसर होगी। तुम्हारी बॉडी एक डांसर की तरह है, मेरा मतलब तुम्हारी बॉडी का शेप। थैंक्स। मैं एक डांसर हूँ। मैं दरअसल अभी एक ऑडिशन देने ही जा रही थी। वाह, गुड लक। थैंक्स। मुझे कॉन्फिडेंट फील हो रहा है। ये तो अच्छी बात है। तुम क्या करते हो? मैं एक मेंबर्स क्लब में काम करता हूँ। कौन से वाले में? द बार। सुनने में अच्छा है। वहाँ क्या करते हो तुम? मैं कार पार्क में काम करता हूँ। ओह, उसमें क्या करना होता है? मैं हर वक्त नहीं करता हूँ, मैं वहाँ अक्सर जाता हूँ मेंबर्स का स्वागत करने, ताकि क्लब की इमेज और रेपुटेशन बनी रहे। क्योंकि तुम जानती होगी कि रेपुटेशन से ही हमारा काम अच्छा चलता है। तो तुम्हारी पोजीशन क्या है? मैं वहाँ मैनेजर हूँ। सच में? हाँ तो तुम वहाँ बॉस हो? हाँ हाँ।
मुझे जाकर मेरी ट्रेन लेनी चाहिए। ओके। जेड कहा ना तुमने? जेल रिचर्ड्स। सॉरी, मैं दोबारा नहीं भूलूंगी। जैस्मिन। हाँ? नहीं, जाने दो। बाय। जैस्मिन, सॉरी। मैं बस सोच रहा था कि हाँ? क्या तुम मेरे साथ डिनर पर चलोगी? कब? कल, या जब भी तुम फ्री रहोगी। मैं कल चल सकती हूँ। मेरे स्टूडियो के बगल में एक नया रेस्टोरेंट खुला है। हाँ, तुम जहाँ चाहो वहाँ चलेंगे। ग्रेट। तो तुम मुझे रात के 8 बजे के आसपास लेने आ जाना। मैं तैयार रहूँगी। ओके। ओह। ओह। डैड, ये सच में बहुत अच्छा है। ओह हाँ डेविड, ये सच में बहुत अच्छा है, थैंक यू। काम कैसा चल रहा है डार्लिंग? अच्छा है। अच्छा, इसका क्या मतलब है? बेवकूफ। आई लव यू। तो तुम लोग शादी का फैसला कब कर रहे हो? जब मैं तैयार हो जाऊंगा। वो पूरी जिंदगी इंतजार नहीं करेगी। मेरे लिए तो करेगी। तुम खा क्यों नहीं रहे हो? डार्लिंग, आखिर बात क्या है? शायद अगली बार जैस्मिन को लेकर आऊंगा। कौन? जैस्मिन। अब ये जैस्मिन कौन है? मेरी गर्लफ्रेंड। और वो रहती कहाँ है? वो मेरी बिल्डिंग में रहती है। और वो क्या काम करती है? वो एक डांसर है। नाइस। ओह जिल, तुमने मेरा दिन बना दिया। तो तुम्हें भी कोई मिल गया? ऐसा मत बोलो। चलो अच्छे से डिनर कर लो। थैंक यू सो मच। थैंक यू। कोई बात नहीं। ओह हाय। हे, तुम कहाँ जा रही हो? मुझे नौकरी मिल गई। वो लोग मुझे फ्लाइट से भेज रहे हैं। कहाँ भेज रहे हैं? लास वेगस। कॉन्ग्रेचुलेशंस। थैंक यू। तो तुम कब तक वापस आओगी? वैसे ये 12 महीनों का कॉन्ट्रैक्ट है, तो पता नहीं कब। हम चलने के लिए तैयार हैं। थैंक यू। हम लोग डिनर के लिए कभी और चलेंगे फिर। हाँ, अगर तुम कभी वेगस आओ तो प्लीज मुझसे आकर मिलना। बाय जेड। जैल। वेगस क्यों? क्यों नहीं? क्योंकि वो यहां से काफी दूर है। मतलब डांस करने के लिए इतनी दूर क्यों जाना जब तुम यहां कर सकती हो? क्योंकि वो दुनिया की एंटरटेनमेंट कैपिटल है। मैं उसके लिए मना कैसे कर सकती हूँ? आसान है, बस ना कह दो।
मैं अगले साल वापस आऊंगी। तुम मेरे लिए खुश क्यों नहीं हो सकते हो? ये मेरा सपना है। अगर तुम जाना चाहती हो तो ये तुम्हारा फैसला है। जैस, तुम तो कमाल की लड़की हो। मुझे जाना होगा। नहीं जैस्मिन, बाय सेल। रुको, छोड़ो मुझे। इसका जाना तुम्हें अच्छा नहीं लगता ना? छोड़ो मुझे। तो बताओ ना जरा, इसका यहाँ से जाना आखिर तुम्हें लगता कैसा है? मुझे जाने दो प्लीज। बता देते तो अच्छा लगता ना। रुको। जैल, वो चली गई है यार। क्या तुम ठीक हो? नहीं, ज़ेल, तुम यहाँ कैसे आई? मैं तो यहाँ शुरुआत से ही हूँ। हेलो सर। फ्रैंकी, सब लोग कहाँ हैं? तुम्हारी खूबसूरत जैस्मिन। तुम यहाँ नीचे आखिर कर क्या रहे हो? मैंने पूछा कि तुम आखिर यहाँ कर क्या रहे हो? कुछ नहीं। कुछ नहीं? कुछ नहीं कर रहे हो तुम? मैं तुम्हें बताने आया हूं कि यहाँ तुम्हारी जरूरत नहीं है। हे, कैसा चल रहा है? फाइन। तो हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड से कब मिल सकते हैं? मेरी गर्लफ्रेंड?
हाँ, फ्रैंकी ने कहा तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। आज रात को उसे बुलाओ, हम सब पार्टी के लिए जा रहे हैं। हाँ, तुम्हें आना चाहिए। उसे वेगस में नौकरी मिल गई है। ओह, ये तो बुरा हुआ। मेरा मतलब तुम्हारे लिए। हाँ, बुरा तो हुआ। फिर भी हमारे साथ पार्टी करो ना, तुम्हें अच्छा लगेगा। हाँ, जरूर आना। नहीं, मैं देर रात तक काम करूंगा। हम भी करेंगे। क्लब में आ जाना, हम वेट करेंगे। मैं अंदर नहीं आ सकता हूँ। मुझ पर छोड़ दो, उसे मैं संभाल लूंगी। बाद में मिलते हैं। थैंक्स। तुम आज रात आओगे ना? पता नहीं। ओए, सुनो, अच्छा है कि यहीं मिल गए। और तुम ठीक हो ना? हाँ, मैं ठीक हूँ। गुड 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 गुड। एक सवाल है, तुम्हें कैसा लगेगा अगर कल तुम्हें सोने को मिले और काम नहीं करना पड़े तो? बहुत अच्छा है। गुड गुड, क्योंकि अब तुम जा रहे हो। यू आर फायर्ड। क्यों? अरे छोड़ो इस बात को, अब तो तुम जा ही रहे हो ना यहाँ से। हाँ, प्लीज मुझे साबित करने का मौका अरे दो। मैंने तुम्हें मौका दिया था, पर तुम ये साबित नहीं कर पाए कि तुम इतनी अच्छी जगह काम करने के लायक हो। मुझे इस जॉब की सख्त जरूरत है। अब और कुछ नहीं, मैं तुम्हारा टाइम खराब नहीं करना चाहता, और खास करके अपना टाइम। ठीक है, तो अब मैं सीधी बात कर रहा हूं, तुम्हारे पास इस काम के लायक टैलेंट ही नहीं है, और ना ही पर्सनालिटी, या किसी भी काम के लिए। सच कहूं तो तुम किसी और ही काम के लिए बने हो, जैसे कि जहां तुम लोगों से घिरे हुए हो। मेरा मतलब जहां तुम इंटरेक्ट कर सको, जहां तुम्हारी पर्सनालिटी से किसी को कोई प्रॉब्लम ना हो। तुम ऐसा ही काम कर सकते हो। इसलिए नहीं कह रहा हूं कि मैंने तुम्हें यहां से निकाल दिया है, बस भाड़ में जाओ। अभी तक खड़े क्यों हो तुम? भाड़ में जाओ। फिर से बोलना। भाड़ में जाओ। अच्छा है, अच्छा किया। जेड, तो तुम यहाँ काम करते हो? अब नहीं करता हूं। तुम यहाँ क्या कर रही हो? अंदर थी कुछ दोस्तों के साथ। वेगस का क्या हुआ? वेगस? हाँ, तुम्हें वहां जॉब मिल गई है ना? कौन सी जॉब? तुम्हारा ऑडिशन था ना? तुम्हें मेरे ऑडिशन के बारे में कैसे पता है? क्योंकि तुमने मुझे बताया था। तुम मजाक कर रहे हो। तुम्हारे पास एक सूटकेस था। तुम एयरपोर्ट जा रही थी। जैस्मिन, मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था। क्या तुम्हें कभी किसी ने बताया कि तुम कितने बड़े पागल हो? आई एम सॉरी, क्या मैं तुम्हें जानता हूँ? क्या? सॉरी, मैं बस मजाक कर रहा था। आओ, कहाँ थे अजनबी? अंदर आओ। क्या हुआ? तुम्हें जरा भी याद है जब तुमने उसे देखा था तब कितने बजे थे? जब वो एयरपोर्ट जा रही थी। नहीं, जब तुमने उसे क्लब के बाहर देखा। मुझे याद नहीं कि क्या टाइम हो रहा था, पर देर रात हो गई थी। उसे देखने के बाद क्या किया तुमने? जब वो घबरा गई थी उसके बाद? वो क्लब के अंदर चली गई। नहीं, तुमने क्या किया उसके बाद? मुझे नहीं पता।
तो याद करो। शायद मैं घर चला गया। सोच कर मत बोलो, श्योरिटी से बोलो। मेरी नींद खुल गई। ये हुई ना बात। तुम भी वैसी हो जैसे हम सब हैं। पर मैं बाहर था। हाँ तो क्या? मैं लूसिड सपने हमेशा क्लब के अंदर देखता हूँ। जो देख रहे थे वो सपना था, इसलिए उसे लूसिड ड्रीमिंग लेकिन कह रहे आपने हो। कहा था कि ये सपने हमेशा कहीं अंदर के होते हैं, लेकिन मैं तो बाहर मैंने था। कहा था ऐसा अक्सर सपनों के अंदर होता है, क्योंकि जब हम सपने देखते हैं तब हमारा सबकॉन्शियस माइंड सब कुछ अपने अंदर समेट लेता है। तो वो जा चुकी है। ऐसा जरूरी तो नहीं। देखो, मैं असली दुनिया में जीना चाहता हूं फिर से। सच में? मुझे तो दूसरी दुनिया पसंद है। मैं वहां शादी कर सकता हूं, मुझे कोई जज भी नहीं करेगा। मैं उड़ सकता हूं। मैं ऐसे नहीं रहना चाहता जहां मुझे समझ ही नहीं आए कि क्या असली है। सपनों की डायरी देते वक्त मैंने तुम्हें आगाह किया था, अगर तुम खुद को समर्पित कर देते हो तो तुम्हारे सपने भी तुम्हें वैसे ही याद रहते हैं जैसे असली घटनाएं होती हैं। आपकी बेटी आपसे नफरत क्यों करती है? तुम्हें पता है मैं अपने परिवार के बारे में क्यों बात नहीं करता? मेरी शादी टूट गई और इसका जिम्मेदार मेरी बेटी मुझे मानती है। आपकी शादी क्यों टूट गई? क्योंकि मैं बस सोता रहा। आपकी पत्नी अब कहाँ है? वो मर चुकी है। मुझे बहुत अफसोस है। जरूरत नहीं है। मेरा वो मतलब नहीं था। हाय हाय, ये जेल है, इसी बिल्डिंग में रहता है। हेलो। हे, अब मुझे जाना चाहिए। किस चलता बात हूं। की जल्दी है? तो क्या सब कुछ? वही हर रोज की बात। तुम्हारी फैमिली तुमसे नफरत क्यों करती है? सोचा नहीं था कि तुम यहाँ मिल जाओगे। मुझे पता नहीं था। लेकिन तुम ऐसे भाग क्यों आए? आई एम सॉरी। ये हफ्ता बहुत उलझा हुआ था और जब तुम अंदर आई तो मैं थोड़ा सा घबरा गया। कोई बात नहीं। कल रात के लिए भी आई एम सॉरी। तुम आए क्यों नहीं? हम वेट कर रहे थे। नौकरी छोड़ दी। जानती हूँ, मैंडी ने मुझे पहले ही बता दिया था। उसने तुम्हें क्या बताया? यही कि तुमने थियो को बाहर में जाने के लिए कह दिया। हाँ, मैंने कहा। मैं फ्रैंकी और मैंडी से मिलने जा रही हूँ, चाहो तो चल सकते हो। श्योर। वैसे तुम्हारी राशि क्या है? मेरी राशि कुंभ है। क्यों? फिर तो प्रॉब्लम वाली बात है। प्रॉब्लम क्यों होगी? मैं कुंभ राशि वाले लड़के को डेट नहीं करती थी क्योंकि तुम लोग मेरे लिए सही नहीं होते हो। तुम मुझे ठीक से जानती भी नहीं हो। मुझे तुम्हारी पसंद पता है।
और मेरी पसंद क्या है? तुम लोग हर काम में थोड़ा हटकर और बहुत ही गर्मजोशी से भरे होते हो, लेकिन तुम्हें खुद ही नहीं पता होता है तुम्हें क्या चाहिए। मुझे राशिफल के बारे में ज्यादा कुछ पता नहीं है। हाँ, ये राशि वगैरह सब बकवास है। कुछ भी साफ साफ नहीं लिखा होता है, पर लोग उसे पढ़कर वही समझते हैं जो वो समझना चाहते हैं। अच्छा, तो तुम राशियों पर विश्वास करती हो पर राशिफल पर विश्वास नहीं करती? ये विश्वास की बात नहीं है, ये साइंस है। अगर हम स्टारडस्ट से बने हैं तो ये कोई समझदारी की बात नहीं है कि स्टार्स में हमारे आगे का रास्ता छिपा है। मैंने शायद कभी इस बारे में इस तरह से सोचा नहीं है। हे, तुम ठीक हो ना? किटी, हे, हाय, क्या चल रहा है? हाय बेबी। हेलो बेब। हे, चलो हम लोग चलकर कुछ शॉट्स लेकर आते हैं। 4 पिंक्स देना प्लीज मैम। वैसे वो तुम्हें पसंद करती है। क्या? मैंडी ने मुझे बताया। मैंने उसके बारे में एक सपना देखा। वो सपना थोड़ा रोमांटिक था। ओह वाओ। अरे यार नहीं, तुम उन दोनों को बता देना कि मैं सिगरेट वगैरह कुछ लेने गया हूँ। ये काफी दिलचस्प है। नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसे बताने की जरूरत नहीं। नहीं नहीं, नहीं। हाय बेब। हे, क्या कर रहे हो तुम यहाँ? बस चिल कर रहा हूँ। चीयर्स। चीयर्स। मैं जाकर कुछ ढंग का ड्रिंक लाता हूँ। कैट, तुम हमारे जिल को अपने सपने के बारे में कुछ बताओ ना। कैसा सपना? वो तुम्हारे बारे में है। चुप हो जाओ मैंडी। तुमने मेरे बारे में सपना देखा? मैं जाकर देखती हूँ कि फ्रैंकी कहाँ है। क्या तुम्हें कभी ऐसा सपना आया है जब जागने के बाद गुस्सा आ गया हो कि क्यों जाग गए? हाँ, वो अच्छे होते हैं। लूसिड सपने देखते हो? तुम देखती हो? हर वक्त देखती हूँ। सच में? हाँ, मेरा मतलब मेरे पापा के जैसे पागलों की तरह नहीं। तुम जानते हो ना कि वो कभी एक असली डॉक्टर थे। सच में? हाँ, वो एक थेरेपिस्ट थे, लेकिन अब वो बस एक। कुछ मिस किया क्या मैंने? हम सपनों की बातें कर रहे हैं। लूसिड सपनों के बारे में एक्चुअली। इंटरेस्टिंग। मैंने तुम्हें बताया था ना, ये वही है जिस पर मेरे पापा प्रैक्टिस करते हैं। हाँ 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 हाँ, सॉरी। लेकिन तुम बात बहुत करती हो डार्लिंग, इसीलिए तुम्हारी सारी बातें तो याद रख नहीं सकता। आखिर मैं तुम्हारा डैड तो हूं नहीं। तुम्हें भी ये करना चाहिए। उसमें कम घटिया होने की प्रैक्टिस कर सकते हो। तुमने कभी बॉक्सिंग की है क्या? नहीं। तो शायद तुम्हें भी प्रैक्टिस करनी चाहिए। थियो, इसके लिए अच्छा होगा इसे जिम लेकर जाओ, थोड़ा सख्त बनाओ, थोड़ा दमदार लगना चाहिए। उसके बाद हम मुकाबला कर सकते हैं। मैं बॉक्सिंग नहीं करता। क्या? मैं बॉक्सिंग नहीं करता। मुझे सुना ही नहीं दे रहा भाई। मैं बॉक्सिंग नहीं करता। ओह, तो तुमने ये पंच आते हुए नहीं देखा? थियो बस करो। मुझे हाथ मत लगाओ। क्यों नहीं? क्योंकि मुझे नहीं पता कि तुम्हारा हाथ कहाँ कहाँ गया होगा, इसलिए वो मेरे आसपास भी नहीं चाहिए। तो ये बात है, मेरे हाथ हर उस जगह गए हैं जहाँ तुम्हारे नहीं गए। थियो प्लीज।
तुम इसे खो दोगे। क्रिस्टल बॉल ने यही भविष्यवाणी की है क्या? तुम लोगों को ऐसे ही गंदे से ट्रीट करते रहोगे जब तक तुम्हें सबक नहीं मिल जाता, लेकिन तब तक देर हो चुकी होगी। सब बर्बाद हो चुका होगा और तुम्हारे पास कोई बचा नहीं होगा। मुझे लगता है कि अब तुम अपनी बकवास बंद कर दो तो अच्छा रहेगा। तुम एक घटिया इंसान हो, घमंडी थियो, जो खुद को प्यार करने का दिखावा करता है लेकिन अंदर से बिल्कुल खाली है। शायद तुम्हारे माँ बाप ने कभी तुम्हारी परवाह नहीं की और इसलिए तुम किसी और को प्यार दिखाने के बिल्कुल काबिल ही नहीं हो, किसी को भी नहीं। बस एक और लफ्ज बोल के दिखा दूं, बस एक और लफ्ज बोल के दिखा दूं। बेवकूफ। हम बस मजाक कर रहे थे डार्लिंग, हमारा चलता रहता। क्या तुम ठीक हो? मैं घर जा रहा हूं। मैं भी साथ चलूं? ओह, तुम ठीक हो? ये हील्स भी ना। तुम ठीक हो ना? श्श, तुम लोगों को नींद से जगा दोगे। मैं डैड को नहीं जगाना चाहती। मैं जानता हूँ साफ सफाई की जरूरत है। ये तो ठीक है, तुम्हें मेरा रूम देखना चाहिए। अभी कौन है? मुझे नहीं पता। एलियट, मैं सोच रहा था क्या तुम मेरे लिए एक काम कर सकते हो? क्या तुम थोड़ी देर के लिए मेरे इस एडी का ख्याल रख सकते हो प्लीज? श्योर। थैंक्स। मुझे जाकर कुछ बाहर जरूरी काम करना है। सोचा तुम्हें घर की चाबी दे दूं, फिर सोचा इसे तुम्हारे पास ही छोड़ दूं। इसे तुम्हारे पास छोड़ूंगा तो शायद ज्यादा बेहतर होगा। केज में खाना रखा हुआ है, बस इसे थोड़ा सा पानी पिला देना। ओके। ठीक है। ओके। कैट से कहना उससे प्यार करता हूं। तुम्हें कुछ कहने की जरूरत नहीं, जानता हूं तुम अच्छे हो। बस अपना ख्याल रखना और उसे मेरे बारे में सिर्फ अच्छी बातें कहना, है ना? हाय। हाय डैड। बाय डैड। गुड बाय। चलता हूं। तुम्हें ये कहाँ मिली? ओह, ये फर्श पर थी। ये सपनों की डायरी है।
हाँ, मेरा मतलब सारे नहीं है। क्या जैस्मिन तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? तुमने मेरे बारे में लिखा है? हे, कोई बात नहीं, शर्माओ मत। नहीं, पर्सनल बातें हैं, जानती हो ना। हाँ। किस बारे में सोच रहे हो? तुम्हारे। कैट, क्या हुआ? मैंने ये पहले कभी नहीं किया है। तुम्हारा ध्यान नहीं है। वो लड़की कौन है जिसके बारे में तुम लिखने मैं वाले तुम्हारे हो? साथ रहना चाहती ये हूँ। सच नहीं है। हाँ। क्या तुम्हें ये महसूस हो रहा है? ये मेरा मैं सपना तुम्हारे है। साथ तब तक रहना चाहती हूँ जब तक तुम तो चाहती फिर ये हो। सच है। बाय जेड। हे, तुम ठीक हो?
This movie is encoded by Dr. Star.